कृष्णाय नमः। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयप्पानां रक्ष्यताशेषबालकम्। आज पवित्र एकादशी के पावन पर्व की आप सभी को बधाई। आज का पवित्र दिन श्रावण सुद एकादशी। एकादशियों में इसका नाम पुत्रदा एकादशी है, किंतु आज श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी बाबा को पवित्रा धराए, इसके लिए पुष्टि मार्ग में इसको पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज का ये सौभाग्यशाली दिन पुष्टि मार्ग के ही लिए नहीं, अपितु आर्य संस्कृति के लिए एक बहुत गौरव का दिन है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जब श्रीमद् गोकुल में आज विराज रहे थे, आप श्री यमुना जी के किनारे ठाकुरानी घाट के ऊपर विराजमान होके भगवान का ध्यान करते हुए अत्यंत चिंता में मग्न थे। और चिंता थी सभी के कल्याण के लिए कि इस कलकाल में जब इस जीव को दसों दिशा से दुस्संग प्राप्त होता है, ऐसे में यह जीवात्मा भगवद रस का अनुभव कैसे कर सके, उसे प्रभु की प्राप्ति कैसे हो। यद्यपि आप उससे पहले भी अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा जीवों को दीक्षा देके जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर चुके थे, किंतु साक्षात भगवान के उस माधुर्य रस का जीव इसी देह से अनुभव कर सके, इसके लिए आप चिंतातुर थे। वैसे भी शास्त्र आज्ञा करता है कि संत हमेशा पर पीड़ा से और पर दुख से ही चिंतित रहते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में भी कहा है कि संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय तो माखन से भी कोमल होता है, किंतु माखन से कोमल होते हुए भी माखन से भी एक अद्भुत विशेषता संतों के चरित्र में होती है। वो आप लिखते हैं, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रव है सुसंत पुनीता। माखन को जब स्वयं को अग्नि पे रखा जाता है और वो अग्नि के ताप से पिघलता है, पर संत मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के निमित्त जो उसके हृदय में ताप होता है, उसके लिए उसका हृदय द्रवित होता है। तो आचार्य चरण यमुना जी के किनारे चिंतित अवस्था में बैठे थे। जैसे ही रात्रि के 12 बजे और 12 बजे साक्षात श्री गोवर्धनधर प्रभु श्रीनाथ जी बाबा आपके सामने उस समय प्रकट हुए। प्रकट होके आज्ञा की कि आप चिंता मत करो, जो जीव ब्रह्म संबंध करेंगे, जिनको आप ब्रह्म संबंध कराओगे, उनको मैं स्वीकार करूंगा और उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार का वचन श्री ठाकुर जी ने आज रात्रि को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज को साक्षात प्रकट होकर दिया
जिसका वर्णन आपने सिद्धांत रहस्य नाम के ग्रंथ में किया है। श्रावणे श्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात भगवदा प्रोक्तम तदक्षरस्य उच्यते। ब्रह्म संबंध करणात सर्वेषां देहि जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंचविधा स्मृता। आज श्रावण शुद्ध एकादशी को मेरे सामने साक्षात श्री श्रीनाथ जी बाबा ने, ठाकुर जी ने प्रकट होके जो मेरे को आज्ञा की, तदक्षरस्य उच्यते, मैं उन्हीं अक्षरों का यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ, उन्हीं अक्षरों को यहाँ लिख रहा हूँ। ब्रह्म संबंध करना था, ब्रह्म संबंध करने से जो जीव ब्रह्म संबंध करेंगे उस जीव के, उस देहधारी के समस्त दोषों की निवृत्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। जो 5 प्रकार के दोष सहज, देश कालकृत, लोकवेद निरूपित, संयोग के द्वारा और स्पर्श के द्वारा प्राप्त होते हैं, उनको ब्रह्म संबंध के द्वारा निवृत्त किया जा सकेगा। यद्यपि ब्रह्म संबंध भक्ति का नवदा भक्ति में वर्णन है, आत्मनिवेदन भक्ति ही ब्रह्म संबंध है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। इस नवदा भक्ति में जो आत्मनिवेदन है वो ब्रह्म संबंधी है। और ब्रह्म संबंध पहले भी लोग करते रहे। ब्रह्म संबंध भक्ति का आचार्य शास्त्रों के अनुसार राजा बलि को माना जाता है। सर्वस्वात्म निवेदने श्री बलभूत कृष्णाप्ति तेषां परा। तो सबसे पहला ब्रह्म संबंध बलि ने किया, राजा बलि को समर्पण साचो। अष्ट सखाओं ने भी इस प्रकार से गाया है, किंतु वह वेद मार्गीय, ज्ञान मार्गीय ब्रह्म संबंध और पुष्टि मार्गीय ब्रह्म संबंध में भी जो थोड़ा बहुत अंतर है उसको कभी आगे के वीडियो में स्पष्ट करेंगे। तो आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज से ब्रह्म संबंध मंत्र की आज्ञा हो के ब्रह्म संबंध की शुरुआत हुई। और दूसरे दिन श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कल के दिन यानी द्वादशी को दामोदर दास हरसानी को सबसे पहले ब्रह्म संबंध करवाया। इस विषय में भी लोगों में थोड़ी भ्रांति है, क्योंकि श्रीनाथ जी बाबा का प्रादुर्भाव तो रात्रि में हुआ और रात्रि के 12 बजे आपने आज्ञा की कि जिनको आप ब्रह्म संबंध कराओगे उनको मैं स्वीकार करूंगा। तो उस समय श्रीनाथ जी बाबा श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के लिए प्रकट हुए थे। उस भक्तोद्धारक स्वरूप का केवल श्री आचार्य चरण को ही दर्शन हुआ और अनुभव हुआ। भगवत कृपा से दामोदर दास जी वो वार्तालाप केवल श्रवण कर सके, पर वो भी उनकी समझ में पूरी तरह नहीं आए, जो कि वार्ता साहित्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तब श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास को पूछा कि दमला तेने कछु सुनियो? बोले महाराज सुनियो पर समझो नहीं, क्योंकि उस समय ठाकुर जी केवल श्री महाप्रभु जी के लिए ही प्रकट हुए थे। और ऐसे काल में जो भगवत अवतार जिनके ऊपर कृपा करनी होती है उनको ही दर्शन देता है, दूसरा उसके दर्शन नहीं कर सकता। तो श्री आचार्य चरण ने उस समय श्री ठाकुर जी को पवित्रा धराया। उनके पास जो यज्ञोपवीत बनाने के लिए सूत रखा था उसका ही पवित्रा बना के श्रीनाथ जी बाबा को समर्पित किया। और जो मिश्री रखी थी वो मिश्री अरोगाई। तो आज रात्रि के 12 बजे आज भी श्रीमद गोकुल में ठकुरानी घाट पर कितने ही आचार्य बालक और वैष्णव भी श्री यमुना जी श्रीनाथ जी के भाव से रात्रि के 12 बजे पवित्र अर्पित करते हैं, ठाकुर जी को धराते हैं और मिश्री का भोग लगाते हैं। दूसरे दिन दामोदर दास हरसानी को ब्रह्म संबंध कराया। तो ये जो भ्रांति है कि ब्रह्म संबंध श्रीनाथ जी बाबा के सामने हुआ, यह केवल भ्रांति मात्र ही है, क्योंकि श्रीनाथ जी बाबा दूसरे दिन नहीं पधारे। इस विषय में वार्ता साहित्य में कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता, किंतु यथासंभव जो भी स्वरूप आपके पास समय विराजते होंगे उनके सामने ब्रह्म संबंध कराया गया। तो आज का ये बहुत सौभाग्यशाली दिन, सब वैष्णवों को इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इसी प्रकार के आगे वीडियो देखने के लिए
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।